हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं व्लॉग कर रही हूँ, यानी और क्यों कर रही हूँ मैं आपको बता दूँ। एक्चुअली मुझे कुछ न्यूज़ देनी है आपको, और आपको ये मेहंदी दिख रही होगी क्योंकि ये मेहंदी मैंने क्यों लगाई हुई है। एक्चुअली आज है तीज, कल सिंजारा था। तीज मैं बता दूँ तीज क्या होती है। ये बेसिकली जयपुर का ही फेस्टिवल है या फिर राजस्थान का भी हो सकता है, मुझे आइडिया नहीं है। तो जयपुर में ये बनाया जाता है तीज। इस दिन क्या करते हैं, यानी जो गर्ल्स और मैरिड विमेंस होती है वो यानी पूरी अच्छे से रेडी होती है, और जो मैरिड होती है वो तो पूरा 16 श्रृंगार यानी पूरा अच्छे से रेडी होती है। और जो अनमैरिड होती है वो भी यानी तैयार होती है अच्छे से, बट वो अपने अकॉर्डिंग तैयार होती है। तो इसलिए आज ही मैंने मेहंदी लगाई है, कल लगा ली थी मैंने ये। तो आज तीज है, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको बता भी दूँ तीज क्या होती है और कैसे सेलिब्रेट करते हैं। यानी सेलिब्रेशन तो कुछ भी नहीं होता, बस लहरिया पहनते हैं। लहरिया एक पैटर्न होता है, नहीं लाइनें लाइनें होती है हर कपड़े पर। जैसे साड़ी होती है उसकी सूट बनता है, ऐसे लहरिया इसलिए उसको बोलते हैं। और ये सावन में आता है, अभी सावन चल रहा है यानी बारिश का मौसम, तब ये आता है। तो तभी तीज बनाया जाता है। और इस दिन रेडी होके यानी झूला झूलते हैं, यानी जो स्विंग नहीं होता, पहले तो पेड़ पे बांधते थे बट आजकल तो गार्डन्स में भी लगे रहते हैं, तो गार्डन में चले जाते हैं, ऐसे करते हैं। और घेवर भी खाते हैं। घेवर जयपुर की स्वीट है, बहुत टेस्टी, बट यहाँ तो नहीं ही मिलता है। और भी मुझे न्यूज़ देनी है, बट वो मैं आपको थोड़ी देर में देती हूँ। मैं भी मैंने क्लीनिंग करी है पूरे घर में, अभी झाड़ू पोछा कर लिया है। और अब मुझे कुछ 2-3 वीडियो शूट करने हैं, वो शूट करूँगी। और एक बहुत ट्रेजेडी हो गई मेरे साथ कल, यानी 2-3 दिन क्या, यानी बहुत दिन से मैं वीडियो शूट कर करके इकट्ठे कर रही थी, क्योंकि मुझे नीड थी, यानी इकट्ठे कर लिए थे मैंने 5-6 वीडियो, और वो सारे कल डिलीट हो गए। कल यानी मेरा दिन इतना बुरा गया है क्या बताऊँ। तो इसलिए कल सारे वीडियोस वगैरह डिलीट हो गए, और फिर वो रिकवर भी नहीं हो रहे। यहाँ पता नहीं कहाँ होगा रिकवर, तो देखते हैं कैसे रिकवर होते। नहीं होंगे तो फिर मुझे वापस शूट करने पड़ेंगे। कई तो ऐसे थे जो वापस रीशूट नहीं हो पाएंगे, बट कोई ना। इतना मैं कल मेरा इतना मूड ख़राब हो गया था, मैं रोती रही इतने घंटे रोई, पूरी आँखें मेरी हो गई ऐसे ख़राब। तो अभी मैं नहाने जा रही हूँ, फिर नहा के आपसे मिलती हूँ। बाय बाय। तो अभी मैं नहा के आ गई हूँ, और आज मैंने सर धोया। आज बिना ऑयलिंग के ही सर धो लिया है ना, मेरे बाल बहुत गंदे हो रहे थे, तो इसलिए सर धो लिया। अब मैं पूजा कर लेती हूँ, पहले दिया लगा देती हूँ भगवान के, फिर मैं अपना पैकिंग चालू करूँगी। फिर मैं आपको न्यूज़ भी देने वाली हूँ कि मैं क्यों पैकिंग कर रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ बताऊँगी मैं आपको। तो बस अभी मैं रेडी हो रही हूँ, एक वीडियो शूट करूँगी, फिर मेरा जो तीज के लिए रेडी होंगी। फिर मैं यानी मेकअप में एक ही करने वाली हूँ, बस साड़ी पहन लूँगी। उसके बाद में मैं साड़ी लहरिया की साड़ी पहनूँगी, जो मैंने शायद पिछले साल मैंने परचेज़ करी थी वो। हाँ, शादी से कुछ दिन पहले, या फिर हाँ कुछ दिन पहले ही परचेज़ करी थी, तो वो साड़ी मैं पहनूँगी। तो मैं रेडी होती हूँ, फिर मिलती हूँ। मैं आपको लहरिया बता रही थी ना कि लहरिया क्या होता है। तो इस तरीके का होता है ये लहरिया, जैसे लाइनें लाइनें होती है। तो बहुत से कलर में आती है, कई तो ना 5 से 7 कलर एक ही साड़ी पे रहते हैं। और ये मैंने सिंपल एक ऐसे साड़ी ली है, मुझे ऐसी साड़ियाँ ही पसंद है, प्योर की बिल्कुल प्लेन साड़ियाँ ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे, भारी साड़ियाँ बिल्कुल पसंद नहीं। तो अभी मैं अपना दूसरा वीडियो शूट कर रही हूँ, मैं तीज मेकअप का लुक
शेयर करूँगी आप लोगों से। शायद आज आ जाएगा ये वीडियो, आज ही मैं एडिट कर दूँगी। चलो स्टार्ट करती हूँ, मेरा वीडियो शूट हो गया है मेरा। मैंने तीज मेकअप लुक डालूँगी आज, शायद आज आ जाएगा क्योंकि आज ही तीज है। टाइम नहीं मिला तो फिर मैं कभी भी डाल दूँगी, क्योंकि तीज तो हर साल ही आती है, हर साल कभी भी आप लोग मेकअप कर सकते हो। तो इस तरीके का मैंने मेकअप लुक किया है। और मैं बताती हूँ, देखो मेरी पूरी ड्रेसिंग टेबल खाली है, पूरा मेकअप मैंने पैक कर लिया है, क्योंकि मुझे कुछ निकालना पड़ेगा। और हाँ, मैं आपको न्यूज़ देने वाली थी एक, तो मैं आपको बताऊँ, मैं न्यूज़ दे रही हूँ। एक्चुअली मैं जा रही हूँ जयपुर, राजस्थान। हाँ, जैसे आप लोग मेरे वीडियो पहले से देख रहे हो तो आप लोगों को जैसे पता ही होगा कि मेरे हस्बैंड की जॉब यहाँ है, इसलिए मैं यहाँ रहती हूँ, नहीं तो हम लोग राजस्थान के ही हैं। और मेरा मम्मी का घर जयपुर है और मेरा ससुराल जयपुर के पास ही गंगापुर सिटी एक जगह है, यानी डिस्ट्रिक्ट है। हाँ, तो वहाँ मेरा एक गांव है, वहाँ मेरा ससुराल है। मेरे ससुराल भी आपको बताऊँगी, मेरी सासू जी को सबसे मिलवाऊँगी मैं आपको। तो हाँ, इसलिए हम जा रहे हैं, बहुत अर्जेंट वर्क आ गया इसलिए हमें जाना पड़ रहा है। क्या अर्जेंट वर्क आया है वो मैं आपको, जब कल हम ट्रैवलिंग कर रहे होंगे, कल ही हम निकल रहे हैं, यानी कल जब ट्रैवलिंग कर रहे होंगे तब मैं आपको बताऊंगी क्या इम्पोर्टेंट काम है। और क्या बता रही थी मैं, भूल गई। यानी कल हम निकलेंगे, यानी डी के हाफ डे में आ जाएगा तब हम निकल जाएंगे, और 25 की हमारी अर्ली मॉर्निंग में फ़्लाइट है हमारी। तो और इस बार बैंगलोर से है फ़्लाइट, यानी हर बार हम चेन्नई से करवाते हैं, बट इस बार हमने बैंगलोर से करवा ली, क्योंकि बैंगलोर में मेरी ननद रहती है बैंगलोर में, तो उनके हम रुक जाएंगे क्योंकि अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट है, तो इसलिए हमने बैंगलोर प्रेफर किया। तो अभी मैं मेरा सामान निकाल के रख दूँगी, जमाऊँगी मैं नहीं, क्योंकि डीके को मेरा यानी जमाया हुआ अच्छा नहीं लगता, तो डीके ही जमाएगा। मैं अपना सामान निकाल के रख देती हूँ, वो ही जमाता है हमेशा, नहीं मैं नहीं जमाती बैग वैग। तो हाँ, मुझे ये सब न्यूज़ देनी थी आपको, और मैं आपको दिखाती हूँ कितना फैलावड़ा हो गया है यहाँ पे। वेट, तो मैं यहाँ इस जगह बैठ के बनाती हूँ वीडियो, क्योंकि बाहर से रोशनी आती रहती है। तो इस देखो कितना मेकअप फैल गया है मेरा इधर। अब इसको भी वापस जमाना है। और ये अंदर भी दिखाती हूँ, अंदर इधर ये ऐसे फैला हुआ है, कबर्ड खुली पड़ी है, सब कुछ। तो ये सब मुझे मैं सब क्लियर करना है, और मैं लंच भी करूँगी। ये मुझे बिल्कुल टाइम है, यानी मैं और भी वीडियोस बना सकती हूँ, दिन भर में फ्री हूँ, क्योंकि आज क्या है, आज डीके दूसरे जगह गया है, यानी उसकी दूसरे बैंक में गया है वो, तो लंच में नहीं आएगा, यानी लंच बनाने की प्रॉब्लम नहीं है। मॉर्निंग में मैंने लंच उसको टिफ़िन लगा के दे दिया था, तो इसलिए आज लंच की प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो डीके 2 बजे आ जाता है डेली, और फिर मुझे लंच के लिए लगना पड़ता है। नहीं, इसे तोड़ तोड़ के काम करना पड़ता है ना, फिर मज़ा नहीं आता है। यानी एक बार लगातार एक काम में घुस जाए ना अपन, तो फिर अच्छा लगता है, और फिर आधा रेस्ट हो जाए, आधा किसी और चीज़ में करे, आधा कुछ और करे, तो वो मज़े ही नहीं आते फिर। तो इसलिए आज थोड़ा रिलैक्स हूँ मैं, थोड़ी पैकिंग भी करूँगी, थोड़ा और कुछ सेटअप करना है वो। और जो वीडियोस मेरे डिलीट हो गए, तो सोच रही हूँ वापस बनाऊँ, क्या करूँ, यानी पता नहीं रिकवर होगा या नहीं होगा डेटा बहुत, यानी। और तो परसों मैंने एक वीडियो बनाया था पूरा, यानी व्लॉग ही किया था वो। ये मैंने इस बेड को मैंने पेंट किया था, मगर वो भी डिलीट हो गया मेरा। मैं इतनी सैड थी कल, बहुत ज़्यादा, मुझे इतना मेरे पे भी गुस्सा आया, इतने मैंने बेवकूफ़ी करी, कैसे नहीं कोई डिलीट कर सकता है वीडियोस, बट हो गए डिलीट। चलो अब मैं लंच करती हूँ, और ये जो मैसअप है ये क्लियर करती हूँ, फिर मैं आज तीज है तो मैंने मीठे में क्या बनाया दिखाती हूँ आपको। खीर बनाई है आज मैंने, खीर बनाई है, ये इधर थोड़ी बनाई क्योंकि कल हम निकल रहे हैं और थोड़ा दूध बच रहा था, तो मैंने सोचा खीर बना लेते हैं, और खीर भी खाने में आ जाएगी और दूध भी यूज़ में आ जाएगा। तो ठीक है, अब डीके आएगा, जब वो बैग जमाएगा तब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे वो जमाता है बैग। नाउ बाय, हम पैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं।
डी के मैंने पहले ही बताया था दोपहरी में, जब मैं अपना व्लॉग स्टार्ट किया था मैंने, कि मैंने अपना सामान इकट्ठा करके रख दिया है और जब डी के ऑफिस से आएगा तब वो डाल दूंगी। डी के प्लीज हाय बोलो। देखो मोबाइल में बावला है, इधर देखो कितना मैसा पूरा रखा, हमारा बेड नहीं रहा है, ये एक वो लग गया है मार्केट, मंडे मार्केट। तो अभी जल्दी से पैकिंग करते हैं। मैं दिखा देती हूँ आपको मैंने कैसे कैसे पाउचेस बनाए हैं। तो इधर मैंने ऐसे पाउचेस रेडी कर लिए। इधर ये सारे पाउचेस मेरे मेकअप के हैं और ये कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान है, जैसे ग्लू गन और जो एक्रेलिक कलर और ये ब्रश वगैरह यहाँ फालतू ख़राब हो रही है, तो इसलिए मैं ले जा रही हूँ जयपुर, मेरे काम आ जाएगी। और फिर ये थोड़े बहुत जो मेरे कल काम आने वाले मॉर्निंग में, तो मैं कल ही पैक करूँगी। तो ये जैसे ज्वेलरी बॉक्स है, इनको तो मुझे ज्वेलरी लेके ही जानी पड़ रही है क्योंकि इसको मैं निकाल के रखूँगी तो टूटने का डर है। तो इस तरीके से मैंने ये ऐसे पाउचेस बना लिए 4-5। और इधर मैं कपड़े ज़्यादा नहीं लेके जा रही क्योंकि हम लोग कैसे ट्रैवल कर रहे हैं मैं मॉर्निंग में बताऊंगी आपको। तो इस तरीके से मैं थोड़े से कपड़े लेके जा रही हूँ, यानी 2 टॉप लेके जा रही हूँ और 2 या 3 जीन्स लेके जा रही हूँ। और फिर थोड़ी मुझे परचेजिंग भी करनी है तो वहीं जाके मैं ख़रीद लूँगी। और ये ऐसा शोल्डर बैग लेके जा रहे हैं हम लोग। तो पैकिंग स्टार्ट करते हैं। तो डी के किस तरीके से बैग जमाता है, यानी जो कपड़े होते हैं उनको बिल्कुल छोटा छोटा सा रोल करके छोटे बिल्कुल साइज़ कर लेता है उनकी, और फिर बैग में प्लेस करता रहता है। इससे क्या होता है, यानी एक तो स्पेस कम लेते हैं कपड़े और ज़्यादा चीज़ें आ सकती है। ये आइडिया मुझे इतना अच्छा लगता है इसका, यानी बैग जमाने का तरीका इसका सबसे यानी अलग है बिल्कुल, इसलिए हमेशा यही जमाता है। और मेरे से तो बिल्कुल ही नहीं होता है, यानी मैं तो कैसे भी डाल के रख देती हूँ। यानी मैं बैग यानी जो हैंड बैग वगैरह वो मैं ढंग से रख लेती हूँ, यानी जो भी सामान रखना होता है वो सब, मगर जमाना मुझे नहीं आता है। तो इस तरीके से इसने बैग जमाया है। और फिर ये दूसरा बैग है, इसमें मैंने मेरा पूरा मेकअप के पाउचेस रख दिए हैं और मैंने ऐसे पाउचेस बना लिए ताकि सामान ऐसे फैला फैला ना लगे, और सबका अलग अलग पार्टीशन कर दिए कि इसमें ब्रशेस है, इसमें फाउंडेशन, लिक्विड आइटम एक तरफ, पाउडर वाला एक तरफ, ऐसे ऐसे कर दिया मैंने। और फिर मैंने नेल पेंट भी छोटी छोटी पॉलीथीन्स में पैक कर दी, ये भी यानी फैली ना रहे। इस तरीके से मैंने ये सब सामान पैक करके डिक्की को देती जा रही हूँ और वो रखता जा रहा है। तो फिर और हम यहाँ से ये गुलमोहर इमली के बीज भी लेके जा रहे हैं, यहाँ येलागिरी में बहुत है, और तो मेरे ससुराल में हम इसको उगाएंगे। तो अभी पैकिंग हो गई है हमारी, और ये 2 शोल्डर बैग रेडी किए और एक हैंड बैग मेरा है। हैंड बैग में मैंने क्या रखा है मैं मॉर्निंग में बताऊंगी आपको। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। बाय बाय, गुड नाइट। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी हम तो मैं बहुत जल्दी गई थी आज, क्योंकि आज बहुत काम करना है। कि वॉशिंग मशीन लगाई मैंने सुबह उठते ही आज सबसे पहले, क्योंकि कपड़े धुल जाएंगे और 12 बजे तक हम निकलेंगे, जब तक सूख जाएंगे, अगर धूप तो नहीं आ रही है। बारिश हो रही थी रात से ही, और मैंने सर में कर्ड लगाया हुआ है, थोड़ा बहुत कर्ड बच रहा था तो मैंने लगा लिया। कल भी मैंने हेड वॉश कर लिया था, मैं सोचा कर्ड लगा के आज फिर से हेड वॉश कर लेती हूँ, तो ऐसे कर्ड लगाया है। और मैंने ये मेरा हेयर केयर रूटीन भी का एक वीडियो बनाया, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो यार जाके देख लो जल्दी से। और हाँ, अभी मैं किसकी लंच बोल सकते हो, लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग जल्दी ही निकलेंगे, तो इसलिए मैं जल्दी ही लंच बना रही हूँ। मैंने गोभी, पत्ता गोभी रखी थी, यानी थोड़ी आधी रखी थी, तो वो मैंने यूज़ करने के लिए गोभी के पराठे बना रही हूँ मैं। एक्चुअली पत्ता गोभी के पराठे कभी खाए हैं क्या आप लोगों ने, बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, पत्ता गोभी के पराठे। तो हाँ, अभी लंच बनाऊँगी। टीके नहाने गया है, वो ऑफिस जाएगा, और ऑफिस जाके वो जल्दी आ जाएगा, फिर हम लोग निकलेंगे। और इधर पूरा, तो अब हम निकलने के लिए रेडी। डी के आने ही वाला है ऑफिस से, और उसने बोला था रेडी रहना है, यानी बैग उठा के बस निकले ही। अगर मैं रेडी नहीं रहती ना, बहुत गुस्सा करता है वो, इसलिए मैं फटाफट रेडी हो गई। यानी शायद 12 बज गए हैं, और आज मैंने सर धोया है, और मैंने धूप से बचने के लिए फुल स्लीव्स की टी शर्ट पहन ली है,
और नीचे कंफर्टेबल ये जैगिंग पहन ली है, शूज़ पहनूँगी पैरों में तो क्या टैनिंग वगैरह नहीं होगी। मेरी टैनिंग बहुत होती है, यानी मेरी निकलती भी नहीं है टैनिंग, बहुत मुश्किल निकलती है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि हम ऐसे वाले लगेज क्यों कैरी कर रहे हैं, यानी ट्रॉली बैग क्यों नहीं कैरी किए। एक्चुअली हम लोग बाइक से जा रहे हैं क्योंकि अभी ट्रेन और बस में जाना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, इसलिए फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि बाइक से ही ट्रैवल करना सेफ़ रहेगा। यानी फिर हम, मेरी ननद भी रहती है वहाँ, तो आज रात उसके वहाँ रुकेंगे। देन उसके घर से एयरपोर्ट 5-6 किलोमीटर ही दूर है, तो बाइक से ही फिर चले जाएंगे। और फिर जो मेरे जियाजी है, मेरी ननद के हस्बैंड, वो एयरपोर्ट पे ही वर्क करते हैं, तो वो बाइक लेके आ जाएंगे। ट्रैवलिंग के टाइम हैंड बैग रखना बहुत ही ज़रूरी है, तो मैंने इस तरीके से ये बड़ा बैग ले लिया है। ये लावी का है, बहुत ही स्पेशियस है, इतना जगह हो जाती है इसमें। फिर ये मैंने एक पाउच लिया है वीआईपी का तो इसमें मैंने ऐसे बॉटल्स रख लिए। ये वी वॉश है और ये माउथ वॉश है, छोटे छोटे बॉटल्स बना के रखी है। ये नेल पेंट रिमूवर है और ये हैंड सैनिटाइज़र है। और फिर ये भी एक हैंड सैनिटाइज़र है, स्प्रे बॉटल में रखा है। एक्चुअली मैं जो बॉटल्स खाली होती किसी भी ऑयल किसी भी चीज़ की, तो मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं उनको काम में लेती हूँ। फिर ये वॉलिनी है और ये मेरी थोड़ी बहुत दवाइयाँ हैं जो मैं लेती हूँ, यानी मुझे अस्थमा है तो मुझे लेना पड़ता है। और फिर मेरा फेस वॉश है, जो मैंने सेम बॉटल जो खाली हुई इसमें मैंने भर लिया है, क्योंकि मेरी फेस वॉश की बॉटल बहुत ही बड़ी है। तो इस तरीके से मैंने एक पाउच रेडी कर लिया। मैंने सभी चीज़ें से पाउचेस ही रेडी करी है, ताकि सामान फैला ना रहे और अपने को पता रहे कि इसमें ये सामान है। फिर मैंने एक छोटा पाउच और रेडी किया है, क्योंकि कल मॉर्निंग में निकलना है हमें, तो मुझे मॉर्निंग में रेडी होना पड़ेगा, इसलिए मैंने जो काम की चीज़ें थी वो इसमें रखी है, जैसे काजल, लाइनर, परफ्यूम छोटा, ऐसी चीज़ें रख ली है। और ये हेयर बैंड और ये बिंदी भी मैंने इसमें डाल दी। हेयर बैंड मैं अलग रखूँगी। फिर ये कोम भी मैंने इसमें रख दिया, ताकि ढूंढना ना पड़े, नहीं तो बैग में सब जैसे जादू का पिटारा बन जाता है अगर अपन ऐसे ही सारी चीज़ें इसमें डाल के रख देते। तो मैंने ऐसे पाउच बना लिया। ये मिरर इसमें नहीं आ रहा है, मैं डायरेक्ट मिरर ऐसे ही रख लूँगी। फिर ये मैंने जो क्लचर, 1-2 क्लचर रख दिया है और एक हेयर बैंड वो मैंने आगे वाली जिप में रख दिया है। और फिर मैंने हैंड वॉश के लिए ये छोटी छोटी बॉटल में हैंड वॉश और एक मॉइस्चराइज़र रख दिया है। और फिर ये च्युइंगम रख रही हूँ। एक्चुअली फ़्लाइट में जब बैठते हैं तो एयर प्रेशर बढ़ता है, तो इसलिए कानों में बहुत प्रेशर लगता है और कान बंद हो जाते हैं, अजीब सा कुछ होने लगता है। च्युइंगम चबाने से वो नहीं होता है। फिर मैंने एक स्लीपिंग मास्क रख लिया। स्लीपिंग मास्क तो काम आएगा नहीं आएगा पता नहीं, फिर भी मैंने रख लिया। और फिर मेरी दवाइयाँ मैंने जो इसमें एक अलग से जिप थी उसके अंदर डाल दिए, यानी ये सब चीज़ें मेरी इसमें आ गई, इतना सारा सामान। और फिर ये एक मेरा वॉलेट है, जिसमें मेरे जो भी आईडी वगैरह है वहाँ चाहिए होती है, तो ये सब डाल दिया है मैंने। और ये सारे पाउचेस में इसमें रख लूँगी, ताकि मुझे यानी हैंडी रहे ये सब चीज़ें। और मैं चार्जर वगैरह भी इसमें ही रखूँगी। फिर मेरे फेस क्रीम है, लोशन, और एक सनस्क्रीन लोशन है और हैंकी है। तो मेरा बैग रेडी है। अब हम लोग निकल रहे हैं इधर, पौधों में पानी दे के निकल रहे हैं, क्योंकि इतने दिनों तक प्यासे रहेंगे। मगर मैंने मेरे नेबर उनको बोला है पानी देने के लिए, तो वो दे ही देंगे इतने दिन तक तो पानी। तो अभी पूरा सामान गेट पे लाके रख दिया है और बाइक भी रेडी है हमारी। तो अब नीचे पहुंच के फिर मिलती हूँ आपसे, बाय।
तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु का बॉर्डर है। तो यहाँ पे चेकिंग हो रही थी, टेम्परेचर देख रहे थे और जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है उसके हैंड पे सील लगाई जा रही थी, उस पर लिखा था ट्रांसिट ट्रैवलर। और एक सेवा सिंधु एप्लीकेशन उस पर रजिस्टर करना था जो भी ट्रैवल कर रहा है, और वो चेकिंग किया जा रहा था कि रजिस्टर है या नहीं है। तो अभी हम लोग बैंगलोर